चैनल ईसीसी करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चन है वह कक्षा 9 का है और यह क्वेश्चन आपको प्रथम सावधिक का है और यह मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है क्योंकि प्रथम सावधिक में आपको 40 अंक का परीक्षा लिए जाएंगे और द्वितीय सावधिक में आपको भी 40 नंबर का प्रश्न लिए जाएंगे, लेकिन दोनों में अंतर होगा। ये आपको बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे जिसमें 40 प्रश्न में 40 अंक होंगे और सभी प्रश्न का उत्तर जो है से OMR सीट में दिया जाएगा और यह है से आपको रिटेन में इसका परीक्षा होगा जो आपको सब्जेक्टिव होंगे और 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको कुल मिलाकर के आपको है से 1.5 घंटे की समय इसमें होगी और पूर्णांक 40 होगा और इसमें निर्देश दिया हुआ है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपको सामाजिक अध्ययन का कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको नेपोलियन है, रूसो है, दिदरो है और वाल्टेयर है। तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है वो आपको तीनों इसको कहा जाता है, मतलब रूसो को भी, दिदरो को भी और वाल्टेयर को भी। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी, तीनों होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। यहाँ पर है आपका कि निम्न में से किन वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। तो अप्रत्यक्ष कर लगाने वाले जो वस्तु आपका है आपका नमक और तंबाकू है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अब देखिए आगे है 3 में कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उसमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो यहाँ पर आपका है बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों की सारी जमीन वापस की जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किए जाए। तो यहाँ पर है कौन मांग शामिल नहीं था, तो तीसरा का आपका है से बी हो जाएगा। तो बी हो जाएगा इसमें कि युद्ध समाप्त किया जाए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका है चौथा में है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को कहते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपका ऐसे सोवियत कहलाते हैं। इसका सही उत्तर आपको ऐसे बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 में है धुरी शक्ति किन देशों को कहा जाता था। जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान। तो इसका सही उत्तर आपका है से ये हो जाएगा सी, जर्मनी, इटली, जापान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साय संधि, जो आपको प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे आपको ऐसे इसमें ऐसे समाप्ति के बाद ऐसे संधि लगाया गया था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि 1864 में किन भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर पहला ही हो जाएगा। इसका है ब्रेंडिस द्वारा नहीं, भारतीय वन सेवा आपको 1864 में शुरू किया गया था। अब आगे चलते हैं। 8 में है कि कलांग कौन थे। दिहाड़ी मजदूर थे, कुशल कटघरे थे, गरीब मछुआरे थे। तो इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा, कुशल लकड़हारे। अब देखिए आगे है 9 में कि बुंग्याल क्या है। ऊंचे पहाड़ी पर स्थित घास के मैदान। तो इसका तो सही उत्तर आपका ऐसे पहला ही हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है, जो जहाँ पर घास मतलब समतल सपाट हुआ करता था, उसी क्षेत्र को बुंग्याल कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 में है दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो इसका सही उत्तर आपका अंतिम में हो जाएगा ये अफ्रीका में। आगे बढ़िए 11 में है निम्न में से कौन सा समकालीन
दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो यहाँ पर तो बहुत इजी है, सैन्य शासन, तानाशाह, लोकतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। अब देखिए आगे 12 में है, इसमें कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र बेहतर निर्माण के लिए संभावना बढ़ाता है। उसके बाद है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। तो इसका ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 13 में है, संविधान की आत्मा किससे कहा गया है? तो संविधान का आत्मा प्रस्तावना, प्रारूप, अनुच्छेद। तो इसका उत्तर होना चाहिए सी। ये आपको अनुच्छेद 32 इसको यहाँ पर लिखने के लिए भूल गया है, तो अनुच्छेद 32 इसमें होना चाहिए था, तो आपका ये सी इसका सही होगा। अब देखिए 14 में है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिणी अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश का स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक का, रंगीन चमड़ी और अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक। तो इसका 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऐसा सी हो जाएगा। तो सी में क्या है कि गोरे अल्पसंख्यक थे और अश्वेत बहुसंख्यक थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15 में है, झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80, 81, 82, 83। तो इसका सही उत्तर आपसे 82 हो जाएगा, क्योंकि 80 ऐसे निर्वाचित और 1 ऐसे मनोनीत होता है, मतलब कुल मिलाकर के 82 सीट है। अगर ये निर्वाचित बोलेगा आपको तो 81 सही होगा। यहाँ पर उसके बाद है 16 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अब उसके बाद है 17 में, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बहुत आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, बी। अब आगे बढ़ते हैं, 18 में निम्नलिखित में कौन से भारतीय संसद के 2 सदन हैं? तो 2 सदन में आपको यही है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपका सी में है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, 19 में है, संगठन और संघ बनाने का स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका एकदम सही उत्तर ही है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 20 में है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो मौलिक अधिकार में कौन नहीं आएगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जाति रंग भेद अधिकार। यही आपको हो जाएगा बी। फिर 21 में आते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.4 है। तो 2.4 किस में है? ए में आपको बी में सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 22 में। 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो आपको ऐसे महान हिमालय के क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब देखिए आगे, यहाँ पर है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? उत्तरी मैदान आपको गंगा, जमुना, कहाँ इसमें है? गंगा, जमुना, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, सिंधु। तो इसका सही उत्तर आपको ये हो जाएगा, गंगा, जमुना, कावेरी। अब आगे बढ़ते हैं, 24 में है, प्रायद्वीपीय नदी होती है। प्रायद्वीपीय मतलब पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं, और ये हमेशा ऐसे सिर्फ बरसात के दिन में यहाँ पर ऐसे जल प्रवाह होता है, वर्षाकालीन जल प्रवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए आगे 25 में है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील है? तो लवणीय झील सांभर, बुल्लर, डल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांभर। अब देखिए आगे 26 में, निम्नलिखित में कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाला अक्षांश भी है, ऊंचाई भी है, वायु दाब एवं पवन भी है, मौसम समाचार, क्योंकि समाचार सुनने से कोई मौसम प्रभावित नहीं होगा। चलिए आगे, यहाँ पर 27 में है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मई,
में प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून के प्रारंभ में, क्योंकि 5 जून में केरल के तट पर मानसून दस्तक दे देता है। आगे चलिए 28 पर है यहाँ कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो होती है कांटीले झाड़िया क्षेत्र का वनस्पति है ये, सही उत्तर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 29 भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो लिंगानुपात में यहाँ पर तो देखा जाता है कि पुरुष की संख्या ज़्यादा है और महिला की कम है, तो यहाँ पर महिला की संख्या पुरुष से कम है, तो इसका सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 30 में है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है, जन्म, मृत्यु, प्रवास, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं 31 में उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, उत्पादन की पहली आवश्यकता तो आपको है से श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, तो आपको है से भूमि होगा, क्योंकि भूमि में आपको पहले भूमि रहेगा, जगह रहेगा, तब तो हम कुछ कार्य को फैक्ट्री को स्थापित कर सकते हैं। 32 में है अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है, भौतिक पूंजी का, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 32 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, भौतिक और मानव पूंजी। अब आते हैं 33 में, 33 में है पालमपुर में गैर कृषि कार्य हैं ये, तो परिवहन, दुकानदारी, लघु, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और फिर आगे बढ़ते हैं 34 में किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या और एक यहाँ से कोई नहीं है, तो इसका तो सही उत्तर आपको पहला ही हो जाएगा, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं 35 में निम्नलिखित में से किनमें निवेश में मानव संसाधन के उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं, लघु एवं बृहद उद्योग में, परिवहन और शिक्षा और चिकित्सा, तो इसका तो ये हो जाएगा सी। अब आगे बढ़िए 36 में है विश्व में भारत में खाली स्थान निर्धारणों की संकेंद्रण है, तो यहाँ पर कम है, चीन से बराबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक। 37 में है निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय कौन सी किस पर विचार नहीं किया जाता है, भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजन पर कोई विचार नहीं होता है। अब उसके बाद है 38 में है बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक सरकार द्वारा अधि प्राप्त अनाज का भंडार, तो इसका तो सही उत्तर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 का। अब उसके बाद देखिए 39 खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, सुरक्षित घेरे में रखना, खाना, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्ध कराना, इसका सही उत्तर आपका ऐसे बी हो जाएगा। इसका तो 39 में आ जाइए 40 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके संबंधित है, किससे संबंधित है, अनाज का निर्यात, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा। वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।